गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 22 जो कि आपकी डेट 16 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में भी बेटा हम इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले आज हम फ्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। ए फ्यूज़ इज अ सेफ्टी डिवाइस विच इज़ डैमेज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट एंड डज नॉट डैमेज एनी अदर कंपोनेंट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी रीचेज द फ्यूज़ वायर। यानी कि इसका मतलब क्या है, आपने सुना होगा कि आप लोगों के घरों में कि भाई फ्यूज़ वायर लगा होता है। मेन जो आपका सर्किट होता है गेट के पास, मेनली गेट के पास ही होता है जो आपका सर्किट होता है, वो उसमें फ्यूज़ लगा होता है। बोलते हैं ना फ्यूज़ उड़ गया। तो क्या होता है, जब भी लाइट बहुत ज़्यादा आ जाती है या तो फिर वो जो फ्यूज़ होता है वो फ्यूज़ उड़ जाता है। मतलब फ्यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है आपके घर में जो जा रही होती है उसकी सप्लाई को काट देता है, ताकि आपके जो घर में अप्लाइंसेज हैं, फ्रिज है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाले जो भी सामान है वो बच जाए, वो ख़राब ना हो पाए। द फ्यूज़ वायर इज़ वेरी थिन। जो फ्यूज़ वायर होता है बहुत ही पतला होता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रीचेज इट गेट्स बर्न एंड सेव द अदर कंपोनेंट ऑफ हाउस। क्या होता है, ये जो तार है, तार टाइप में जो फ्यूज़ है वो जल जाता है और आपके जो कंपोनेंट हैं घर के वो बच जाते हैं। ए फ्यूज्ड बल्ब, फ्यूज बल्ब के बारे में सुना होगा। ए फ्यूज बल्ब मीन्स ए ब्रेक इट्स फिलामेंट। यानी कि फ्यूज बल्ब का मतलब क्या होता है, जो उसमें एक पतला सा तार होता है, फिलामेंट के बारे में हमने पढ़ा था, वो टूट जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो फ्यूज हो गया बल्ब। रिजल्ट इन ए ब्रेक इन द पाथ ऑफ सर्किट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। क्या होता है, जब वो फ्यूज़ हो जाता है तो जो सर्किट है वो दो टर्मिनल के बीच में से वो कट जाता है ना, ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और वो बल्ब नहीं जल पाता है। दस ए फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासेस थ्रू इट्स फिलामेंट। अब उसके फिलामेंट से करंट ही पास नहीं होगा तो वो जलेगा कैसे। अब देखिए दो बल्ब बेटा यहाँ दे रखे हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब इज फ्यूज्ड। अब देखिए यहाँ पे बेटा ये टूट रखा है इसका फिलामेंट, तो कौन सा बल्ब है, ये ए मान लीजिए ये बल्ब, ये वाला जो बल्ब है ये फ्यूज्ड बल्ब है। अब इन्होंने पूछा है कि क्यों बल्ब क्यों है ये फ्यूज, तो आप लिखेंगे कि जो इसका फिलामेंट है, आप लिखेंगे बिकॉज इट्स फिलामेंट इज ब्रेक। ठीक है, आप ये लिखेंगे। चलिए अब हमने कंडक्टर के बारे में भी पढ़ रखा था। एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो एयर है, हवा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती है। इफ़ एयर वर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर जो हवा है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाएगी, यानी कि हवा में भी आपका जो करंट है वो फ्लो करने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी जाने लगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कुड रीच द बल्ब विदाउट वायरिंग ऑफ द बल्ब एंड कुड लाइट विदाउट द वायर। यानी कि जो आपका बल्ब है उसमें भाई तार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो हवा से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। मोरेवर द इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू वायर could scattered all around the wire and then it might be dangerous। फिर क्या होगा, भी तार के आसपास सारे में फैलेगी तो वो हमारे लिए खतरनाक होगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बेटा देखिए स्विच का क्या काम होता है। स्विच क्या करता है, ब्रेक करता है और कंप्लीट करता है सर्किट। तो आप फर्स्ट का आंसर ये लिखेंगे। ठीक है, फिर है सेकंड फिलामेंट्स। फिलामेंट क्या होता है बेटा, फिलामेंट ग्लो करता है। ठीक है, ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, ये आपका 1 का हो गया। इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, तो ये आपका 3rd का आंसर हो गया। कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, तो ये आपका 5th में मिलेगा। सेल क्या है बेटा, सेल जो है वो है आपका सेल जो है वो आपका कॉम्बिनेशन सेल आप लिखेंगे ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका 6 आ गया। फिर आपका रह गया बैटरी। बैटरी क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो ये आपका 4th आ गया। ठीक है, तो ये मैंने आपका यहाँ मिला दिया है, आप लिख लीजिएगा। फिर है ड्रॉ द सिंबल। आपको बेटा सिंबल ड्रॉ करना है। तो जो ड्रॉ ऑफ सिंबल है ना, ये बहुत ही इजी है। ये आप चाहें तो आपकी जो वर्कशीट है, लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें दिया हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको बता देती हूँ। बेटा सेल का सिंबल कैसे बनेगा, सेल का सिंबल बनेगा ऐसे, ये और ऐसे। ठीक है, ये सेल का सिंबल हो गया। बैटरी में बहुत सारे सेल जुड़े होते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये ऐसे। ठीक है, ये आपकी बैटरी होगी। बल्ब का तो आपको बताइए, बल्ब का तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। ये आपका बल्ब का सिंबल हो गया। ठीक है, इसके बाद है स्विच ऑन। स्विच ऑन कब होता है, ये हो गया आपका। ठीक है, और ये इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो गया स्विच ऑन। स्विच ऑफ कब होगा, ये और ये स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, आप लास्ट वर्कशीट में भी देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मैंने यहाँ बना दिया। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।